7/128 हिजरी में आपकी विलादत हुई। इस वक्त आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफ़र सादिक मसनद इमामत पर मुतमक्किन थे और आपके फ्यूज़ इल्मी का धारा पूरी ताकत के साथ बह रहा था। अगरचे इमाम मूसा काजिम से पहले आपके दो बड़े भाई इस्माइल और अब्दुल्ला पैदा हो चुके थे, मगर इस साहिबजादे की विलादत से रूहानी अमानत जो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के बाद इस सिलसिला के अफराद में एक दूसरे के बाद चली आ रही थी, लायक और हामिल यही पैदा होने वाला मुबारक बच्चा था। आपकी उम्र के 20 बरस अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम जाफ़र सादिक के साया तरबियत में गुजरे। एक तरफ खुदा के दिए हुए फितरी कमाल के जौहर और दूसरी तरफ इस बाप की तरबियत जिसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मकारिम अखलाक की भोली हुई याद को ऐसा ताज़ा कर दिया कि उन्हें एक तरह से अपना बना लिया और जिसकी बना पर मिल्लत जाफ़र ये नाम हो गया। इमाम मूसा काजिम ने बचपन और जवानी का काफ़ी हिस्सा इसी मुक़द्दस आगोश तालीम में गुजारा, यहाँ तक कि तमाम दुनिया के सामने आपके कमालात और फ़ज़ाइल रोशन हो गए और इमाम जाफ़र सादिक ने अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दिया। बावजूद कि आपके बड़े भाई भी मौजूद थे, मगर खुदा की तरफ का मनसब मीरास का तरका नहीं है। 148 हिजरी में इमाम जाफ़र सादिक की शहादत हुई। इस वक्त से इमाम मूसा काजिम बज़ात खुद फ़राइज़ इमामत के ज़िम्मेदार हुए। इस वक्त सल्तनत अब्बासिया के तख्त पर मंसूर दवानकी बादशाह था। ये वही जालिम बादशाह था जिसके हाथों लातादाद सादात मजालिम का निशाना बन चुके थे, तलवार के घाट उतार दिए गए, दीवारों में चुनवा दिए गए या कैद रखे गए थे। खुद इमाम जाफ़र सादिक के खिलाफ तरह तरह की साजिशें की जा चुकी थी और मुख्तलिफ सूरत से तकलीफ़ें पहुंचाई गई थी, यहाँ तक कि मंसूर ही का भेजा हुआ जहर था जिससे अब दुनिया से रुखसत हो रहे थे। इन हालात में आपको अपने जानशीन के मुताल्लिक यह कतई अंदेशा था कि हुकूमत वक्त उसे ज़िंदा न रहने देगी, इसलिए अपने एक इखलाकी बोझ हुकूमत के कांधों पर रख देने के लिए सूरत इख्तियार फरमाई के अपनी जायदाद और घर बार के इंतज़ाम के लिए 5 अशख़ास की एक जमात मुकर्रर फरमाए, जिनमें पहला शख्स खुद खलीफा वक्त मंसूर अब्बासी था। इसके अलावा मोहम्मद बिन सुलेमान हाकिम मदीना, अपने बेटे अब्दुल्ला फ़ितह जो इमाम मूसा काजिम से बड़े थे, चौथे इमाम मूसा काजिम और 5वीं उनकी वालिदा हमीदा खातून थी। इमाम का अंदेशा बिल्कुल सही था। चुनांचे जब आपकी वफ़ात की इत्तला मंसूर को पहुंची तो उसने पहले तो सियासी मसलहत के तौर पर इजहार रंज किया, फिर 3 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा कि अब भला जाफ़र सादिक की मसल कौन है। इसके बाद हाकिम मदीना को लिखा कि अगर जाफ़र सादिक ने किसी शख्स को अपना वसी मुकर्रर किया हो तो इसका सर फ़ौरन कलम कर दो। हाकिम मदीना ने जवाब लिखा कि उन्होंने तो 5 वसी मुकर्रर किए हैं जिनसे पहले अब खुद हैं। ये जवाब पढ़कर मंसूर देर तक खामोश रहा और सोचने के बाद कहने लगा, तो इस सूरत में तो ये लोग कत्ल नहीं किए जा सकते। इसके बाद 10 बरस तक मंसूर जिंदा रहा, लेकिन इमाम मूसा काजिम से कोई तरुज़ नहीं किया और अब मजहबी फराजी इमामत को अंजाम देने में अमन और सुकून के साथ मसरूफ़ रहे। ये भी था कि इस ज़माने में मंसूर शहर बगदाद की तामीर में मसरूफ़ था, जिससे 751 हिजरी में यानी अपनी मौत से सिर्फ 1 साल पहले इसे फरागत हुई। इसलिए वो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक किसी इजाज़सानी की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। 751 हिजरी के आखिर में मंसूर दवानकी दुनिया से रुखसत हुआ तो इसका बेटा मायदी तख्ते सल्तनत पर बैठा। शुरू में तो इसने भी इमाम मूसा काजिम की इज्जत और एहतराम के खिलाफ कोई बर्ताव नहीं किया, मगर चंद साल के बाद फिर वही बनी फातिमा की मुखालफत का जज्बा उभरा और कुछ अरसे में जब वो हज के नाम से हिजाज की तरफ आया तो इमाम मूसा काजिम को अपने साथ मक्का से बगदाद ले गया और कैद कर दिया। 1 साल तक इसकी कैद में रहे। फिर इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उनको मदीना की तरफ वापसी का मौका दिया गया। मायदी के बाद इसका भाई हादी 921 हिजरी में तख्ते सल्तनत पर बैठा और सिर्फ 1 साल 1 महीने तक इसने सल्तनत की। इसके बाद हारून रशीद का ज़माना आया, जिसमें फिर इमाम मूसा काजिम को आज़ादी के साथ सांस लेना नसीब नहीं हुआ। इमाम मूसा काजिम इसी मुक़द्दस सिलसिला के एक फ़र्द थे जिसको खालिक ने नए इंसान के लिए मेयार कमाल करार दिया था, इसलिए इनमें से हर एक अपने वक्त में बेहतरीन अखलाक और औसाफ का मुरक्का था। बेशक ये हकीकत है कि बाज़ अफराद में बाज़ सिफ़ात इतने मुमताज़ नज़र आती है कि सबसे पहले उन पर नज़र पड़ती है। चुनांचे 7वें इमाम में तहम्मुल व बर्दाश्त और गुस्सा को ज़ब्त करने की सिफ़त इतनी नुमायाँ थी कि अब का लक़ब काजिम करार पाया गया, जिसके मानी है गुस्से को पीने वाला। आपको कभी किसी ने तशर्रुई और सख्ती के साथ बात करते नहीं देखा और इंतहाई नागवार हालात में भी मुस्कुराते हुए नजर आए। मदीने के एक हाकिम से आपको सख्त तकलीफ़ें पहुंची, यहाँ तक कि वो जनाब अमीर की शान में भी नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, मगर आपने अपने असहाब को हमेशा इसके जवाब देने से रोका। जब असहाब ने इसकी गुस्ताखियों की बहुत शिकायत की और ये कहा कि हमें ज़ब्त की ताब नहीं, हमें इससे इंतकाम लेने की इजाज़त दी जाए, तो आपने फरमाया कि मैं खुद इसका तदारुक करूँगा। इस तरह उनके जज्बात में सुकून पैदा करने के बाद खुद इस शख्स के पास इसकी ज़रात पर तशरीफ़ ले गए और कुछ ऐसा एहसान और सलूक फरमाया कि वो अपनी गुस्ताखियों पर नादिम हुआ और अपने तर्ज़े अमल को बदल दिया। आपने अपने असहाब से सूरत हाल बयान फरमाकर पूछा कि जो मैंने उसके साथ किया वो अच्छा था
या जिस तरह तुम लोग इसके साथ करना चाहते थे। सब ने कहा, यकीनन हुजूर ने जो तरीका इस्तेमाल फरमाया वही बेहतर था। इस तरह आपने अपने जद्दी बुजुर्गवार अमीर के इस इरशाद को अमल में लाकर दिखलाया जो आज तक नहज अल-बलागा में मौजूद है कि अपने दुश्मन पे एहसान के साथ फतह हासिल करो, क्योंकि ये दो किस्म की फतह में ज़्यादा सर लुत्फ कामयाबी है। आपको ज़माना बहुत नासाजगार मिला था, ना इस वक्त वो इल्मी दरबार कायम रह सकता था जो इमाम जाफ़र सादिक के ज़माना में कायम रह चुका था, ना दूसरे ज़राए से तबलीग वाशात मुमकिन थी, बस आपकी खामोश सीरत ही थी जो दुनिया को आले मोहम्मद की तालीमात से रोशनास करा सकती थी। आप अपने मजमू में भी अक्सर बिल्कुल खामोश रहते थे, यहाँ तक कि जब तक आपसे किसी अमर के मुतालिक कोई सवाल ना किया जाए आप गुफ्तगू में इब्तिदा भी ना फरमाते थे। इसके बावजूद आपकी इल्मी जलालत का सिक्का दोस्त और दुश्मन सबके दिल पर कायम था और आपकी सीरत की बुलंदी को भी सब मानते थे। इसीलिए आमतौर पर आपको कसरत इबादत और शब जिंदादारी की वजह से अब साले के लक़ब से याद किया जाता था। आपकी सखावत और फयाजी का भी ख़ास शोहरा था और फ़ुक़रा मदीना की अक्सर पोशीदा तौर पर ख़बर गिरी फरमाते थे। हर नमाज के सुबह के ताक़ुबात के बाद उफ्ताब के बुलंद होने के बाद से पेशानी सजदे में रख देते थे और ज़वाल के वक्त सर उठाते थे। कुरान मजीद और पास बैठने वाले भी आपकी आवाज़ से मुतासिर होकर रोते थे। हारून रशीद की खिलाफत और इमाम मूसा काजिम से मुखालफत 171 हिजरी में हादी के बाद हारून तख्तो खिलाफत पर बैठा। सल्तनत अब्बासिया के कदीम रवायात जो सादात बनी फातिमा की मुखालफत में थे इसके सामने थे। खुद इसके बाप मंसूर का रवैया जो इमाम जाफ़र सादिक के खिलाफ था, इसे मालूम था इसका यह इरादा था कि जाफ़र सादिक के जानशीन को कत्ल कर दिया जाए। 179 हिजरी में फिर हारून रशीद ने मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र किया और वहाँ से मदीना मुनव्वरा गया। एक रोज़ क़याम के बाद कुछ लोग इमाम मूसा काजिम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना किए। जब ये लोग इमाम के मकान पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि रोज़ा रसूल पर हैं, तो इन लोगों ने रोज़ा पैगम्बर की इज़्ज़त का भी ख्याल न किया। इस वक्त कब्र रसूल के नज़दीक नमाज में मशगूल थे। बेरहम दुश्मनों ने आपको नमाज की हालत में ही कैद कर लिया और हारून के पास ले गए। मदीना रसूल के रहने वालों की बेहिस्सी इससे पहले भी बहुत दफ़ा देखी जा चुकी थी। ये भी इसकी एक मिसाल थी कि रसूल का फर्जंद रोज़ा रसूल से इस तरह गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, मगर नाम निहाद मुसलमानों में एक भी ऐसा न था जो किसी तरह की आवाज़ बतौर एहतजाज बुलंद करता। ये 20 शव्वाल 179 हिजरी का वाक़या है। हारून ने इस अंदेशे से कि कोई जमात इमाम मूसा काजिम को रहा करने की कोशिश न करे 2 महमिल तैयार कराएं। एक में इमाम मूसा काजिम को सवार किया और उसको एक बड़ी फ़ौजी जमियत के हल्के में बसरा रवाना किया और दूसरी महमिल जो खाली थी इसे भी इतनी ही जमियत की हिफाजत में बगदाद रवाना किया। मकसद यह था कि आपके महल क़याम और क़ैद की जगह को भी मशकूक बना दिया जाए। ये निहायत हसरतनाक वाक़या था कि इमाम के अहले हरम और बच्चे इस रुख़सत के वक्त आपको देख भी ना सकी और अचानक महल सरा में सिर्फ ये इत्तला पहुँच सकी कि सल्तनत वक्त की तरफ से कैद कर लिए गए। इससे बीबियों और बच्चों में कोहराम बर्पा हो गया और यकीनन इमाम के दिल पर भी इसका जो सदमा हो सकता है वो जाहिर है, मगर आपके ज़ब्त और सब्र की ताकत के सामने हर मुश्किल आसान थी। मालूम नहीं कितने हीर फेर से ये रास्ता किया गया था कि पूरे 1 महीना 17 रोज़ के बाद 7 ज़ी अल-हिज्जा को अब बसरा पहुँचाए गए। कामिल 1 साल तक अब बसरा में कैद रहे। यहाँ का हाकिम हारून का चचाजाद भाई ईसा इब्न जाफ़र था। शुरू में तो उसे सिर्फ बादशाह के हुक्म की तामील मद्देनज़र थी, बाद में उसने गौर करना शुरू किया आखिर उनके कैद किए जाने का सबब क्या है। इस सिलसिले में इसको इमाम के हालात और सीरत ज़िंदगी और अखलाक और औसाफ की जुस्तजू का मौका भी मिला और जितना उसने इमाम की सीरत का मुताला किया इतना इसके दिल पर आपकी बुलंदी अखलाक और हसन किरदार का असर कायम हो गया। अपने इन तासुरात से उसने हारून को मतला भी कर दिया। हारून पर इसका उल्टा असर हुआ कि ईसा के मुतालिक बदगुमानी पैदा हो गई, इसलिए इसने इमाम मूसा काजिम को बगदाद में भेज दिया। फजल अपने रबी की हिरासत में दे दिया और फिर फजल का रुझान शियत की तरफ महसूस करके यहया बरमुखी को इसके लिए मुकर्रर किया। मालूम होता है कि इमाम के अखलाक व औसाफ की कशिश हर एक पर अपना असर डालती थी, इसलिए जालिम बादशाह को निगरानों की तब्दीली की ज़रूरत पड़ती थी। सबसे आखिर में इमाम सुंदी बिन शाहुब के कैद खाने में रखे गए। ये शख्स बहुत ही बेरहम और सख्त दिल था। आखिर इसी कैद में आपको अंगूर में जहर दिया गया। 25 रजब 183 हिजरी में 55 साल की उम्र में मूसा काजिम की वफ़ात हुई। बाद वफ़ात आपकी नाश के साथ भी कोई एजाज़ की सूरत इख्तियार नहीं की गई, बल्कि हर तरीक़े पर तौहीन आमेज़ अल्फाज के साथ ऐलान करते हुए आपके जिस्म मुबारक को कब्रिस्तान की तरफ रवाना किया गया। मगर अब ज़रा अवाम में एहसास पैदा हो गया था, इसलिए कुछ अशख़ास ने इमाम के जनाजे को ले लिया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ मशात करके बगदाद से बाहर इस मकाम पर ले गए जो अब काज़मीन के नाम से मशहूर है। वहाँ आप अलैहिस्सलाम को सपर्दे खाक किया गया। अहले बैत अलैहिस्सलाम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम।